हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं पालबी बसनायत, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के इस प्रोग्राम में एक बार दोबारा स्वागत करता हूं। वेलकम। स्पेशली जितने भी गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि टियांस इंटरनेशनल 26 साल पुरानी कंपनी है जो दुनिया के 190 देशों और रीजन में 4 करोड़ परिवार के साथ काम कर रही है। टियांस एक वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंपनी है, एक ग्लोबल ब्रांड है दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और बहुत सारी यादगार चीजें उनको दी हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक इंसान मैं भी हूं। आज से लगभग 18 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और काम करने का मौका मिला, और जिस शिद्दत के साथ, जिस दिल के साथ टियांस के साथ मेहनत की कि आज टियांस ने कंप्लीट लाइफ चेंज कर दी है। वो सारे सपने जो दूर दूर तक बड़े बड़े सपने लगते थे, वो सब पूरे हो चुके हैं। और मैं आज एक्साइटेड हूं अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आने वाले कल के सपनों को देखकर कि आने वाला कल और भी ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगले 10 साल हिंदुस्तान में ज़बरदस्त हैं। ऑलरेडी ये इंडस्ट्री दुनिया में हिंदुस्तान 15वें नंबर पे है और अगले 10 साल में टॉप 5 कंट्री में इंडिया हो जाएगा। तो हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। और वो खुश नसीब लोग हैं जो इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अपने और अपने परिवार का फॉर्च्यून देख रहे हैं इसमें। उनकी अपने और अपने परिवार की बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन फ्यूचर के लिए जो यहाँ पर दृढ़ संकल्प होकर काम कर रहे हैं। आप बहुत लकी हैं, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था, नेगेटिव किया था, उनको समझ नहीं आया था इसलिए। लेकिन आज वो कहते हैं काश हमने भी किया होता। तो सेम चीज है दोस्तों, अगर आज आप कर रहे हैं तो आज भी आपको को बहुत सारे लोग कहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन जब आपकी जिंदगी बदल जाएगी तो फिर आपके साथ भी वही कहानी होगी, लोग कहेंगे काश हमने किया होता। तो दोस्तों, आप काश वाले लोगों में नहीं है, इसलिए आप इस बिजनेस में हैं। और हमारे गेस्ट अगर पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं तो दोस्तों, मैं आपके बारे में इतने कहूंगा कि अगर इस प्रोग्राम को आपने और डिटेल में समझना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो जिस शख्स ने आपको ये बिजनेस के बारे में बताया है, आप उनसे बातचीत करिए टेलीफोनिकली, वेबिनार के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर हमारा यूट्यूब चैनल है टियांस आईटी नेट सिस्टम का, जिसमें आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर हमारी कंप्लीट प्रेजेंटेशंस हैं। आधा घंटे की प्रेजेंटेशन, 1 घंटा 1.5 घंटा की प्रेजेंटेशन है, जिसमें डिटेल बताया गया है कि टियांस इंटरनेशनल क्या है और इस टियांस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लोगों ने जिंदगी कैसे बदली है। वो सब एक्सपीरियंस आप यूट्यूब चैनल में जाकर भी सुनकर, समझकर, महसूस कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हमारे जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके लिए आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक था, स्पेशल सब्जेक्ट है 5 गलतियां, ऐसी गलतियां जिससे 90% डिस्ट्रीब्यूटर फेल होते हैं जिंदगी में। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर फेल होने की जो वजह है, वो 5 कारण मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये सारी चीजें पता लग गई, अगर आप इसको ठीक करोगे, बेटर करोगे, तो चीजें आपकी बदल सकती हैं। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट में डीपली आगे जाऊं, डिटेल करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो प्रोग्राम आपने देखा, इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले जो वीडियोस देखी आपने, वो हमारे एक बहुत ही सीनियर लीडर, गुजरात की एक बहुत बड़ी लीडर की वो वीडियो थी। और उस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज मिला था कि गोल्ड लाइन बनने के बाद में जिंदगी बल्ले बल्ले कैसे होती है। इसीलिए हमारा मिशन है गो गोल्ड लाइन। गोल्ड लाइन बनना है, क्योंकि ये मिशन बन चुका है हम सबकी जिंदगी का, कि जिंदगी में अगर आप गोल्ड लाइन नहीं हो तो अभी टियांस में आपकी शुरुआत है, अभी आप टियांस में सीख रहे हो,
असली नोट कमाने हैं, नोट छापने हैं, तो गोल्ड लाइन बनना है। और मैं दुआ करता हूं आप सभी लीडर्स के लिए कि आप जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में आने वाले साल 2 साल के अंदर गोल्ड लाइन बन जाएंगे। आपने पूर्वा जी की कहानी सुनी और जबरदस्त स्टोरी, कैसे एक 2 साल के बच्चे को साथ ले लेकर प्लान दिया करती थी, डेमो दिया करती थी, मीटिंग किया करती थी, और उसका फल ये मिला कि आज वो लाखों रुपए यहां से कमा चुके हैं। आज सूरत के अंदर एक शानदार फ्रेंचाइजी है उनके पास में। और 4 अप्रैल को हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं सूरत के अंदर। ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है सूरत में 4 अप्रैल 2021 को, जिसकी जो मेन हीरो है इस बारी वो पूर्वा बोगरा जी हैं, जिनको हम प्रवीणा बोगरा कहते हैं, प्यार से पूर्वा। उन्होंने एक माइलस्टोन लगभग 3 साल के अंदर गोल्ड लाइन अचीव किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी काफी सारे लोगों के गेस्ट या कोई ना कोई जरूर उस प्रोग्राम में होगा, और ये बहुत अच्छा मौका है गुजरात में अपनी एंट्री मारने का। तो आप कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने से ही सब कुछ पॉसिबल है। पूरे हिंदुस्तान में आप बिजनेस कर सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जहां पर हम इस बिजनेस को नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ की जरूरत भी सबको है, वेल्थ की जरूरत भी सबको है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि 4 अप्रैल का प्रोग्राम एक और हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है टियान्स आईडी नेट सिस्टम के बीच में। तो उससे पहले अभी 1 महीने का टाइम है। इस 1 महीने में आप सभी लीडर्स अपने अपने इलाके में धूम मचाइए, क्योंकि आपको मालूम होगा अभी आज ही एक नया प्रमोशन कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ है। आपको पता चला नया प्रमोशन क्या आया है? तो इससे पहले कि मैं अपने सब्जेक्ट के अंदर जाऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यू प्रमोशन लॉन्च हुआ है आज, उसको आप अपने सीनियर से पूछिए, समझिए कि उसका फायदा आप मैक्सिमम कैसे उठा सकते हैं अपनी टीम के बीच में। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस ऑफर से आप बहुत अच्छा बिजनेस और जनरेट करने वाले हैं। और जिन लीडर्स ने ऑफर देख लिया है, उनको ये लग रहा होगा कि ये वेबिनार जल्दी खत्म हो और फिर आप अपनी टीम से बात करें फटाफट फटाफट, राइट। बट इस प्रोग्राम को हम ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। आज का जो मैसेज है मेरा, मैं उस पर आता हूं कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है इस बिजनेस में। 5 कौन सी वो गलतियां हैं जिससे हमें अवॉइड करना है और क्यों करना है। दोस्तों, जितने भी ज्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इन गलतियों को करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ही डेडली मिस्टेक है। डेडली मिस्टेक मतलब बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं लोग, जिसकी वजह से उनका बिजनेस किल हो जाता है। अगर देखें, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को खत्म कर देती है। आपका जो होप होता है, जो आपकी उम्मीदें होती हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो जो है नॉकडाउन हो जाते हैं, ड्रीम्स स्मैश हो जाती हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जैसे कि जानते हैं आप, जब आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप स्ट्रेस में आ ही जाते हो, और स्ट्रेस जो अच्छी चीज नहीं है। और अच्छी बात क्या है दोस्तों, इससे बचने का, इसकी दर्द से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को जोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। ये जो जोड़ने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जोड़ने का काम अच्छा तो है, लेकिन जब जोड़ने निकलते हो तो बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक होती है, बहुत सारी जगह पे ऐसा माइंडसेट हमारा और एटीट्यूड ऐसा होता है जो इस काम के माफिक फिट नहीं बैठता है। तो दोस्तों, उस टफ टाइम को हम फेस करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, ताकि हम उस टफ टाइम को, टफ प्रोसेस को हम पार करें। और कोई भी प्रोसेस टफ शुरू में लगता है, जब उसको करने लग जाते हो तो वही चीज इजी लगती है। क्योंकि जब आदमी जाता है, लोगों को प्लान दिखाता है, लोगों को समझाता है, और लोग उसके साथ जुड़ते नहीं है, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, लोग मेरे साथ जुड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ गलती तो होती है दोस्तों। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे आप, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब तक आप मिस्टेक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं।
जिंदगी में इंसान वो कामयाब हो सकता है जो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है। अगर आप रेडी नहीं है, आप लगता है मैं परफेक्ट हूं, मैं तो ओके हूं, मैं कोई कमी नहीं है, तो दोस्तों आप फिर बहुत कामयाब हो चुके होते अभी तक। जिन लोगों को आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिनको टफ लग रहा है, उस टफनेस की वजह है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो ये मैटर नहीं करता दोस्तों। कई बार क्या होता है ना, हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, जैसे है भी हमारी कियांस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया के 190 देशों में रीजन्स में बिजनेस है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केटिंग प्लान हमारी कंपनी के पास में है। जब हम जाते हैं लोगों को समझाते हैं तो कंपनी इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, राइट, और हम भी बहुत मोटिवेटेड हैं, खूब समझा रहे हैं लोगों को, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई तो वजह है ना दोस्तों, लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, कोई तो वजह है। और ये गलतियां ऐसा नहीं कि आप करें, ये गलतियां हमने भी की हैं। जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे सीनियर जो मर्जी समझाए, अल्टीमेटली हम करते अपना ही थे। हम अपने सीनियर की सुनते थे लेकिन करते अपने मन की थी। और क्योंकि कहावत सुनी थी कि सुनो सबकी करो अपनी, तो वो जो गलती थी ना, सुनो सबकी करो अपनी, वो यहाँ पे हमारे भारी पड़ गई इस काम के अंदर। लेकिन जब मुंह के बल गिरे हम, जो हम कर रहे थे, हमारे को जब वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो धीरे धीरे एक बात समझ आ गई कि जो सीनियर बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको सुनते हुए, उनको फॉलो करते हुए अगर हम काम करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों सरप्राइजिंग बात यही थी कि जब हमने सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम मतलब होता है अपना सीनियर, कामयाब लोगों को फॉलो करने को सिस्टम को फॉलो करना बोलते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर आईडी नेट सिस्टम है तो सिस्टम में फॉलो क्या करें। तो आईडी नेट सिस्टम का मतलब है दोस्तों, आईडी नेट सिस्टम में जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन लीडर्स की बातों को, उन लीडर्स के एक्शन को, एक्टिविटी को कॉपी कीजिए, उनकी बातों को, उनकी भाषा बोलिए, उनकी तरह एक्टिविटी शुरू कीजिए, तो आपके रिजल्ट आएंगे। हमारी भाषा अलग है, हमारी एक्टिविटी अलग है, और हम कामयाब होना चाहते हैं अपने सीनियर की तरह, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों इसीलिए कि चाहे कंपनी कितनी बढ़िया है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत समझा रहे हैं लोगों को, हम लगातार प्लान दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट, खूब मोटिवेटेड भी हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गलतियां हम बार बार दोहरा रहे हैं, और जिसकी वजह से पैसे नहीं आएंगे। पैसे कब आएंगे दोस्तों? जब रिजल्ट आएगा, जब ज्वाइनिंग आएंगी, जब लोग परचेज करेंगे प्रोडक्ट को, तब जाके आपको पैसा आने वाला है। तो आपको इस बिजनेस में अगर ग्रो करना है अपने आप को, तो कुछ कोर एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को डेली एक्टिविटीज जो बोलते हैं हम लोग, आपको जिस बहुत सारे लोग जो हमारे रेगुलर ट्रेनिंग में आते हैं, हमने आपको बताया है कि किन किन चीजों को हमें रेगुलर करना है। जब तक वो रेगुलर नहीं करेंगे हम लोग, जब तक हम अपने बिजनेस में को ग्रो नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली स्टार्टिंग का टाइम होता है दोस्तों, उस टाइम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों को डेमो देना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। सिंपल काम क्या है? ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, डेमो दिखाना है, उनको से दोस्तों बातें करनी है, उनको फॉलोअप करना है, उनको क्लोज करना है। और जो स्पेशल चीजें हैं जहां पर हम गलती करते हैं, आज वो 5 गलतियां मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूं, और हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम आने वाले टाइम में आपको डिटेल करेंगे, क्योंकि एक एक मिस्टेक के ऊपर एक एक प्रोग्राम है, एक एक प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम सिर्फ मिस्टेक नंबर 1 पे मैं कर सकता हूं। कि पहली गलती क्या है? दे अप्रोच देयर कॉन्टेक्ट लिस्ट विद द गोल टू स्पॉन्सर एवरीवन। जब आपको यह बोला जाता है दोस्तों कि आपको लिस्ट बनानी है, आपने लिस्ट बना दी लोगों की, आप लिस्ट में नाम लिखते हो अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जान पहचान वालों के लिखते हैं ना आप नाम। सबसे पहले तो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। मिस्टेक नंबर 1, लिस्ट नहीं बनाना। लिस्ट बनाइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, जब आपने लिस्ट बना दिया तो उस लिस्ट में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि इस लिस्ट में किस तरह के लोग हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि सभी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि इसका कोई स्टिक जवाब नहीं है।
इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। अगर मुझे ब्लू कलर पसंद है, अगर मुझे येलो कलर पसंद है, तो जरूरी नहीं है सबको येलो कलर। नंबर 1, लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और एज्यूम ये नहीं करना है हर आदमी जुड़ेगा, ये कड़वा सच है दुनिया का। क्या आप इस बात से फेमिलियर हैं? कुछ लोग सोचते हैं जितने भी लिस्ट में ना सबको जोड़ना है, सब जुड़ेंगे। सब जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्या चक्कर है? तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा। हमारे साथ में इस लिस्ट में 3 कैटेगरी होंगी। हालांकि मैं अभी स्पेशल कुछ प्रोग्राम करूंगा जिसमें हर पांचों की पांचों मिस्टेक के ऊपर मैं थॉरो वीडियो देने वाला हूं आपको। मैं लाइव वीडियो दूं जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना के दूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी नेटवर्क मार्केटर को अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए इस इंडस्ट्री में। क्योंकि हम सबको पता है इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, हम सबको पता है इस इंडस्ट्री में हम जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन इस काम को करना कैसे है वो सीखने के लिए हम तैयार नहीं है। और जब तक हम सीखने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, रिजल्ट नहीं आने वाले। और ये सुन के बुरा भी लग रहा होगा, फिर क्या करें, इसका मतलब काम तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जिंदगी में कोई भी काम करोगे उस काम को करना तो पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो दोस्तों काम नहीं चलने वाला। काम तो करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। कोई दुकान खोलोगे तो दुकान को डेली खोलना पड़ेगा, एक एक ग्राहक को निपटाना पड़ेगा, ये पड़ेगा है। और कहते हैं ना, आज सुबह आपने मेरा एक मैसेज पढ़ा होगा, मैं भेजता रहता हूँ व्हाट्सएप में मैसेज, फेसबुक में मैसेज। और आजकल तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक की जो वो क्या होती है स्टोरी, कौन सी स्टोरी बोलते हैं उसको, हाँ आपने देखा होगा, मैं डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो आज मैंने एक चीज डाली थी कि आदमी की अगर मजबूरी ना हो, जरूरत ना हो, तो इंसान इतना घमंडी हो जाए कि वो अपने आप को भगवान से कम ना माने। आपने देखा भी होगा, जब हमें किसी की जरूरत नहीं होती ना, तो हम उसके सामने अपना पूरा घमंड का पूरा दिखा देते हैं, अभिमान का, घमंड का क्या बोलते हैं उसको, है ना, अपना दर्प, दम्भ, अभिमान, घमंड, जिसको जो भी मर्जी बोलो, ईगो। बड़ी ईगो आती है, पता कब आती है? जब जरूरत नहीं होती है। और एक आदमी हमें सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों, डेली 8 घंटा उसके बाद जाते हैं हम लोग। वो हमें झाड़ता भी है, डांटता भी है, हमें पसंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पसंद करते हैं। क्यों? मजबूरी है। इसीलिए दोस्तों कॉमन सेंस ये कहता है जिंदगी में जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट। क्योंकि ईगो हम वहीं रखते हैं जहां सामने वाले की हमें जरूरत नहीं होती है। और तभी कहा गया है ना कि जरूरत खत्म तो आपकी इज्जत भी खत्म। कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो क्या आप भी ऐसे तो नहीं है कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, अपलाइन है, डाउनलाइन में जो भी लोग हैं, कि आपकी जरूरत है तो आप इज्जत करते हैं, जरूरत खत्म इज्जत खत्म, तो उससे बाहर निकलिएगा। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको। इस बिजनेस में जब आप आते हैं, जब आपको लिस्ट के लिए बोला जाता है और जब आप लिस्ट बनाते हो, उसमें 3 कैटेगरी बड़ी स्पष्ट हैं। जितने भी जान पहचान के लोग हैं दोस्तों, उसमें नंबर 1 कैटेगरी में वो लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, ऑलरेडी जिंदगी में कामयाब हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनकी पोजीशन आप जैसी है। और आपकी लिस्ट में तीसरे लोग वो हैं जो आपसे कमजोर हैं। ये 3 कैटेगरी हैं सिंपली। जब आप अप्रोच करते हो किसी इंसान को, तो यहां पे आप मिस्टेक करते हो। आप इन तीनों कैटेगरी के लोगों को एक तरीके से अप्रोच करते हो, एक ही तरीके से प्लान दिखाते हो, एक ही तरीके से डेमो दिखा देते हो, एक ही तरीके से बातें करते रहते हो, ऐसे ही क्लोजिंग कर लेते हो। सेम फिक्स है।
मतलब आपने एक ही लाठी से सबको हाँका हुआ। जबकि बात यह है दोस्तों, जो आपसे ज्यादा कामयाब लोग हैं उनके साथ कुछ और बातें करनी पड़ेंगी, जो आपके जैसे लेवल के लोग हैं उनके साथ कुछ और बातें होंगी, जो आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा शायद। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको कामयाब समझते हैं, वो उस लेवल पे हैं जो आपकी तरफ देखते हैं, उनको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर आपने सेम तरीके से समझा लिया तो ये मिस्टेक नंबर 1 है। ज्यादातर लोगों के साथ में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक ही तरीके से हम लोग लोगों को अप्रोच करते हैं। तो जो कामयाब लोग हैं दोस्तों, उनको अप्रोच करना आपको मुश्किल तो जरूर लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये इजी लोग होते हैं, इजी लोग। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कामयाब लोगों की खास बात क्या होती है कि आपको कामयाब लोग आपको कोई काम करते हुए देखते हैं, वो खुश होते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड, कुछ तो कर रहे हो आप, कोशिश तो कर रहे हो आप। वो बैकअप करेंगे आपको, आपको एनकरेज करेंगे, वो आपको नेगेटिव नहीं करेंगे, वो आपके अंदर कमियां नहीं निकालेंगे। और दोस्तों, अगर वो नहीं भी जुड़ेंगे, हो सकता है आपको रेफरेंस दे दें। अगर वो नहीं भी जुड़े, हो सकता है आपको कुछ आइडिया दे दें। जो कामयाब लोग होंगे दोस्तों, उनको जब अप्रोच करोगे आप, आपको लगेगा तो कामयाब, इसको क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया भर के कामयाब लोगों के पास में नए नए काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं वो स्मार्ट वर्कर होते हैं। जब उनको आप स्मार्ट वर्क बताते हो, उनको चीजें क्लिक करती हैं। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आप कामयाब लोगों को अप्रोच करते हो, जो कि लगेगा आपको टफ लगेगा, मुश्किल सा लगेगा, ये क्यों करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा, आपने कभी भी जिंदगी में ज्योतिषी नहीं बनना है। फॉर्मूला है ये, यू आर नॉट ज्योतिषी। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाला कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए कामयाब लोगों को अप्रोच करिए फटाफट। खास बात यही है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर उन्होंने नहीं भी किया तो वो आपको कुछ आइडिया दे देंगे, कोई तरीका बता देंगे, रेफरेंस दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर नहीं भी जुड़े तो, लेकिन दोस्तों अगर ये लोग जुड़ गए ना, जुड़ गए, तो ये सुपरस्टार होते हैं ये। अगर ये जुड़ गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि बिजनेस कहां से कहां पहुंचा देंगे, क्योंकि इनको सिखाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से कामयाब है अपनी फील्ड में। इसका मतलब उन्होंने जिंदगी के बड़े एक्सपीरियंस ले रखे हैं, नॉलेज ले रखी है, बहुत कुछ पता है उनको जो शायद आपको नहीं पता है। और ऐसे लोगों को अगर आपने प्रॉपर तरीके से अप्रोच किया, तो दोस्तों उन लोगों को जोड़ दिया आपने, तो आपका काम हो गया। नंबर 2 है दोस्तों, अब इसके बारे में मैंने कहा आपको, मैं पूरी डिटेल दूंगा इन सब चीजों के ऊपर आने वाले टाइम में। इट विल टेक टाइम, बट आज आपको एक ब्रीफ आइडिया देना है, इसलिए। नंबर 2 आ गया आपके जो सेम लेवल के लोग हैं। जो सेम लेवल के लोग हैं, ये जो आपसे लेवल नीचे है, जिनका, जो आपको सोचते हैं कि यार आप कामयाब हो, आपको लगता है मैं कामयाब तो हूं नहीं, लेकिन नीचे वाले लोग सोचते हैं आप कामयाब हो, ये स्थिति बनी होती है। ऐसे लोग अक्सर अक्सर नेगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव करते भी हैं, बट नो प्रॉब्लम, बिकॉज हम ज्योतिषी तो नहीं है, हमारा काम है काम करना। लेकिन ये चैलेंज आएगा इनके साथ में, ये नेचुरल है। ये आपको कमियां निकाले, आपका मजाक उड़ा ले, नो टेंशन। तो जो बराबर के लोग हैं, उनके साथ में आपका बिहेवियर कैसा होता है, जब उनसे मिलते हो, कोई बातचीत करते हो, कोई नया आइडिया आता है, सेम तरीका है यहां पर इस बिजनेस में अप्रोच करने का उनको, सेम तरीका। कोई दिमाग नहीं लगाना अलग से कि पाल सर ने ट्रेनिंग दी है या किसी और लीडर ने ट्रेनिंग दी है, मैं वो नया फार्मूला लगा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नया फार्मूला लगता है सामने वाला के कान चुकन्ने हो जाएंगे। वो पता क्या सोचेगा, पता नहीं ये क्या है, कौन सा फार्मूला बता रहा है, क्या तरीका बता रहा है, ये बदला बदला है। तो आपको नेचुरल नहीं लगेगा, वो आर्टिफिशियल हो जाओगे आप उसके लिए, कि वो बोलता मैं जानता हूं तुम्हें, तुम कितने पानी में हो। तो ऐसे इस तरह के लोगों को, जो आपके बराबर के लोग हैं, उनको आपने जिस तरीके से आप नॉर्मली बिहेव करते हो, उसी बिहेवियर के साथ इस बिजनेस में अप्रोच करना है और अपना कॉन्फिडेंस बताना है। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, जब डाउट होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है,
तो कभी भी आप इफेक्टिव नहीं हो सकते हैं। इस दुनिया में पावरफुल रहने का एक ही तरीका है, 100% कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ एंड ट्रस्ट। जब आपको 100% के ऊपर काम कर रहे हो, आप खुद पे भी भरोसा है और सिस्टम पे भी भरोसा है कि आज इंटरनेशनल आईटी नेट सिस्टम जो एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहा है, जब दोनों सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा है तो सामने वाले को आंखों से आंखें मिला के जब आप उससे बात करते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं इस सिस्टम के साथ और कुछ कामयाब लोगों के साथ मिलकर इस काम को सीख भी रहा हूं, कर भी रहा हूं, और मैं बहुत श्योर हूं कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला हूं मैं यहां से। ये नहीं कि उम्मीद करता हूं मैं, विश करता हूं मैं, आई होप, आई विश नहीं बोलना है। आपने बोलना है आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार, आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस, आई एम प्लानिंग टू अर्न 1 लाख रुपीज मंथली। आप सोचिए, आपने कंफर्म किया कि आप प्लान कर रहे हो, आप उम्मीद नहीं कर रहे हो, आप होप नहीं कर रहे हो, आप विश नहीं कर रहे हो। क्या लगता है, क्या पता मुझे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा यहां से, आई विश, आई होप आएगा, नहीं, आई एम प्लानिंग ऑन दैट एक्टिविटी जिससे कि मैं हर महीने 1 लाख 2 लाख में यहां से कमाऊंगा। और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है कुछ कामयाब लोगों की मेंटरशिप में। जब इस लहजे के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्त के बराबर के साथ बात करते हो, बदल जाता है। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बात करते हो, ऐसे बात आप कामयाब लोगों से नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? आप अपने बॉस से नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ आपस में सेम लेवल के लोगों के साथ में बातें इस तरह से होती हैं। बट जो आपके लेवल से, सपोज करो जो लोग आपको बहुत कुछ देखते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं प्लीज हैव अ मीटिंग, आइए मीटिंग देखिए या मीटिंग करनी है आपके साथ में, नहीं नहीं। वो लोग हैं कि वो लोग हैं जो बोलते हैं सर आप बताओ तो सही करना क्या है आपके लिए, हम तो सेवा में हाजिर हैं आपके। वो आपसे सलाह चाहते हैं, वो आपसे ऑर्डर चाहते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट नहीं चाहते हैं। और जैसे आपने उनको रिक्वेस्ट किया, उनको सर सर बोलना शुरू कर दिया, मैडम मैडम करना शुरू कर दिया, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मामला उल्टा हो जाएगा। आज तक वो सारी बातें सुनता था, आज के बाद आप ये बोलना शुरू कर दोगे सर सब कुछ सुनता था लेकिन ये त्यांशी की बातें नहीं सुनता, हमसे इस बिजनेस की बातें नहीं सुनता सर, हमारी मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, कदर भी नहीं करता है, ये तो बहुत मानता था हमारे को। क्या हुआ, क्या हुआ ये कि जो आपका अप्रोच का जो तरीका था वहां आप गड़बड़ कर गए। तो दोस्तों वहां पर आपको देखना है कि उसके साथ आप कैसे बिहेवियर करते हैं पहले से, या फिर आपको पता होना चाहिए किन किन बातों को हमें फॉलो करना है जब हम किसी को अप्रोच करते हैं बिजनेस में। तो दोस्तों और साहब आपको पता होना चाहिए कि हर आदमी आपके साथ नहीं जुड़ेगा। नंबर 1 फॉर्मूला क्लियर। नंबर 2, दे ओनली टॉक टू देयर क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अगर आप पहले से सोच लिया आपने सब जुड़ेंगे, 2 4 5 लोगों ने मना कर दिया, आपका खेल खत्म। 2 4 5 10 लोगों ने आपको मना कर दिया, आपका चैप्टर क्लोज। क्यों? आपने ये नहीं देखा कि मेरी लिस्ट में 50 100 लोग थे, उनमें से 5 10 15 लोगों को जो अप्रोच किया था विदाउट प्लानिंग किया था, वैसे ही कर दिया था, अंधेरे में लठ मार दिए, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई एजुकेशन नहीं लिया। ऐसे कैसे? कोई भी काम करते हैं जिंदगी में हम लोग दोस्तों तो सीखते हैं, और यहाँ आप लाखों रुपए महीना कमाने की सोच रहे हो तो सीखेगा कौन? सीखना भी आपको पड़ेगा, करना भी आपको पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा करने के लिए आपके लिए, आपको खुद करना है। अगर आपको आपके सपने पूरे करने हैं, आपका वो सपना, आप इस बिजनेस में आए क्यों थे, आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो, वो स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है, फैक्ट डज नॉट मैटर, सच्चाई क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को जानते हो कि नहीं, आपको बातें करनी आती है कि नहीं आती है, आपको किसी को अप्रोच करना आता है कि नहीं आता है, ये सब आ जाएगा, क्योंकि आपका रीजन स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसलिए पहले बात आप क्लियर होगी। दूसरी बात है दोस्तों, आप लोगों के फेल होने के चांसेस कब हैं? जब सिर्फ आप अपने ही क्लोज सर्कल, दोस्त, फ्रेंडली 2 4 5 10 20 लोग होते हैं, उसी में बात की और दुनिया खत्म, आपके सपने खत्म, आपके टारगेट खत्म, वही जिंदगी हैंड टू माउथ जारी है। हैंड टू माउथ जिंदगी में नो प्रॉब्लम, बट हम नए लोगों से बात नहीं करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे नहीं। दोस्तों आपको नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मना करते हैं, कोई जान नहीं ले रहा है, कोई मना ही करेगा, कोई प्यार से मना करेगा,
कोई थोड़ा रूड होकर मना कर देगा, बुरे से बुरा मना, NO, नो। इसके दो ही मीनिंग है, या तो KNOW बोल रहा है और जानना चाहता है इसलिए नो बोल रहा है, उसको समझ नहीं आई कहानी, या NO, नो मतलब नेक्स्ट वन, कि भैया मैं तो लिखा के आया हूं, ऐसे मरूंगा जैसे आया हूं, किसी और को पकड़ो, NO। या तो KNOW है या वो NO है, दोनों में नो प्रॉब्लम। KNOW है तो उसको समझाओ, ज्वाइन कर जाएगा। अगर NO वाला है तो आपने पहले पता है, सबने तो जुड़ना नहीं है, ऐसी आपके दोस्त से बाहर निकली है। तो कुछ लोगों को ये होता है, मेरे दोस्त जुड़ गया, रिश्तेदार जुड़ गया तो मैं इस बिजनेस को करूंगा, नहीं तो अपने सपनों को कब्र में गाड़ दूंगा, जिंदगी में सपने नहीं देखूंगा। क्यों? इसके अलावा कोई धंधा नहीं है दुनिया में जहां पे एक आम आदमी, हम जैसे आम आदमी, अपनी जिंदगी को कामयाब कर सकें या अपनी जिंदगी को बदल सकें, और वो भी उतनी जितने आप सपने में नहीं सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए उससे बाहर निकले, इस गलती से बाहर निकले। फेल होने के चांसेस हैं अगर आपका दिमाग इस तरीके से बंद है। नंबर थर्ड इज दे प्रीजज देयर प्रोस्पेक्ट एंड टॉक टू ओनली वंस दे थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड। ये देखिए, तीसरी गलती और करते हैं इस बिजनेस में लोग, खतरनाक गलती जिसको बोलता हूं मैं, डेंजरस मिस्टेक। वो गलती है दोस्तों, वो अपने आप हिसाब लगा लेते हैं, ज्योतिषी बन जाते हैं खुद ही, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। और पता चला जिसको आपने नहीं बताया ना, उसको किसी और ने बता दिया, उसको ज्वाइन करा दिया, उसने वहां पे चौके छक्के मारने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, तो फिर आप सिर दीवार पे मारेंगे कि काश मैंने बताया होता इसको, मैं तो जानता था, मेरे तो लिस्ट में था, लेकिन मुझे लगा था ये नहीं करेगा। तो दोस्तों, कभी ये गलती ना करें। जिसको जानते हो, जो आपकी लिस्ट में आ गया, जो आपके जान पहचान में आ गया, उसको ये बिजनेस आपको बताना है। कैसे बताना है? अगर सपोज करो आपने कोई रेस्टोरेंट खोला, एग्जांपल है, आपने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया जिस इलाके में आप रहते हो, तो आप लोगों को बताओगे या नहीं बताओगे? आप बताओगे ना। क्यों बताओगे? किसी को सपना थोड़ी आ रहा है कि आपने रेस्टोरेंट खोला है, कि आप किस बिजनेस में हो, किसको पता है? जब तक आप नहीं बताएंगे। और जब आप किसी को बताते हैं और वो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आता है, तो क्या दिक्कत है आपको? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने धंधा शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है, तो लोगों को पता होना चाहिए आप इस बिजनेस में आओ, आ चुके हो, कर रहे हो। दोस्तों, आपके रेस्टोरेंट में आज नहीं आया, आपने किसी को बोला आना, इनविटेशन दिया, अगर वो नहीं आया तो क्या हो गया? नो प्रॉब्लम। अगर आपने उसको जबरदस्ती बुला लिया और नहीं आया, जबरदस्ती कर रहे हो आप, जबरदस्ती, तो हो सकता है उसने आना भी होगा तो भी नहीं आएगा कल को। जबरदस्ती नहीं करनी है, माहौल बनाना है, मौसम बनाना है, मौका देखना है, कब किसको कैसे इनवाइट किया जाए। तो दोस्तों, प्लीज नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट, दे सेल द बिजनेस एंड नॉट द मीटिंग ड्यूरिंग द इनवाइट। आपको मैं बताता हूं, जब आप इस वेबिनार को प्रमोट करते हो पब्लिक में जाकर, दिन भर में आप अपनी टीम की मीटिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, डेमो कर रहे हो। आप मीटिंग डेमो मीटिंग दिन भर में करते हो, और शाम का जो प्रोग्राम है आप उसके बारे में क्या बोलते हैं? 8 बजे का जो प्रोग्राम होता है वेबिनार, उसके बारे में आप किस तरीके से अप्रोच करते हो लोगों को? नॉर्मली हम क्या करते हैं दोस्तों, चाहे वो वेबिनार है, चाहे वो कोई सेमिनार है, या कोई बीबीएस है, कोई भी बड़ी मीटिंग होती है, हमें लगता है कि उसमें टाइम खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम में तो हम एक कस्टमर को अटेंड कर लेंगे, इतने देर में तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मीटिंग को बेचना नहीं आ रहा है, मीटिंग का बेचने का मतलब क्या है, इनवाइट करने का मतलब क्या है? इनवाइट करने का मतलब वही है, आपने रेस्टोरेंट खोला है और आपने बोला आप कम से कम मेरे एक बार रेस्टोरेंट में आइए, ठीक है,
अब रेस्टोरेंट में क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं बताने का है। हमने एक रेस्टोरेंट खोला है, मतलब आपने एक बिजनेस शुरू किया है, ये बिजनेस क्या है, हम कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या होता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो शाम को 8 बजे आप वेबिनार में आ जाइए। 8 से लेकर 9:30 बजे तक का ये प्रोग्राम होता है। 90 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने ये कहकर किसी को इनवाइट किया, मैं गारंटी देता हूं आपका वेबिनार में लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता है। एक्चुअल में क्या है, जब हम उनको बताते ही अलग टाइप से है, हमें लगता है वहां बताएंगे सर ने तो 90 मिनट समझाना है, जो भी होगा तो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, सामने वाला तो 20 मिनट भी बात करके राजी नहीं है। हम अपना दिमाग लगा दें भाई साहब, लोग आधा घंटा भी नहीं बैठते आराम से चैन से, वहां पे 1.5 घंटा कौन आएगा, मेरा कस्टमर खराब ना हो जाए, मेरा गेस्ट खराब ना हो जाए। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहूंगा ये हमारी सोच है। जो प्रोसेस कह रहा है, जो सिस्टम कह रहा है, वो ये कहता है कि लोगों का विजन बनता है, लोगों का माइंड ओपन होता है जब वो बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। अभी इस वेबिनार में मैं देख रहा हूँ 149 लोग बैठे हुए हैं, 149 लोग, राइट, लगभग 150 लोग बैठे हुए हैं। अभी कोई भी प्रोस्पेक्ट इस प्रोग्राम में बैठा होता, कोई भी गेस्ट प्रोग्राम में बैठा हुआ है, तो वो फील कर सकता है वो अकेला नहीं है, वो इस बिजनेस में अकेला नहीं है। जो लाखों करोड़ लोगों की मैं बात करता हूँ इस प्रोग्राम में, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे किसी को कि लाखों लोग जुड़ गए 190 देशों में, 4 करोड़ फैमिली जुड़ गई 190 देशों में, पूरी दुनिया में। वो सुनाई तो दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों ये 150 लोग तो दिख रहे हैं ना, 100, 125, 150, 200 लोग तो नजर आ रहे हैं आंखों से बंदे को। वो समझता है बात को, चेक करता है कौन कौन है। तो दोस्तों उससे उसकी फीलिंग बनती है कि यार हम ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको मीटिंग बेचनी है, आप बिजनेस नहीं बेच सकते हो। क्योंकि अगर आप बेचने निकलोगे, आप कितना बेच सकते हो बता दें आप अकेले अपने दम पे कितना माल बेच सकते हो। अगर आप बेचने के लाइन में चले गए तो दोस्तों ये बिजनेस जो है बेचने का नहीं है, ये बिजनेस नेटवर्क बनाने का है। नेटवर्क के माध्यम से आप ज्यादा माल बेच सकते हो, क्योंकि जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा आपको बोनस आएगा। आपका बोनस का सिंपल फार्मूला है, अगर बिग वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा है तो पैसा ज्यादा आएगा, अगर वॉल्यूम कम है तो पैसा कम आएगा। और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाने का एक ही फार्मूला है दोस्तों, वो है आपको नेटवर्क बिल्ड करने की बातें सीखनी पड़ेंगी। नेटवर्क को कैसे बिल्ड किया जाए, टीम को कैसे बड़ा किया जाए, क्या माहौल दिया जाए, क्या मोमेंटम दिया जाए, क्या एटमोस्फेयर दिया जाए, क्या एनवायरनमेंट बनाया जाए, इसी का नाम है आईडी नेट सिस्टम, इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम। क्या है ये, व्हाट इज दिस? ये समूह है, ये ग्रुप है, ये लोगों का एक समूह है जो कामयाब है, दमदार लीडर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपने टीम की जिंदगी बदल दी है। वो लोग यहाँ कमिटेड होके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो माहौल दे रहे हैं। उस माहौल के अंदर आके जो गर्मी आती है वो ऐसे है जैसे कोयला होता है ना, अकेले में कोयला ठंडा हो जाता है, काला हो जाता है। उसी को अगर आप अंगीठी में डाल दें बहुत सारे कोयलों के बीच में, और वो भी जलते हुए कोयले के बीच में, तो उस अंगारे में भी आग लगती है, वो भी चमक रहा होता है, उसमें भी गर्मी होती है। तो सेम चीज है दोस्तों कि इसका फायदा आपको उठाना है, एंड आपको समझना है कि आप माल बेच नहीं सकते हो। कितना बेच लोगे, बेचोगे तो लिमिट है, और सब अपने एक लिमिट में बेच रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, डेमो दिया, मीटिंग की, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने ज्वाइन करा देंगे। वो हम सबको करना है, अपना अपना काम करना है, बट हमें नेटवर्क भी बनाना है। और पूरा का पूरा फोकस जो है हमारा नेटवर्क के ऊपर होना जरूरी है। उसके लिए सीखना जरूरी है, क्या क्या बातें समझ आती है, क्या क्या बातें सामने आती है जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो चौथा मिस्टेक है, आप मीटिंग को बेचिए, प्रोडक्ट को मत बेचिए। प्रोडक्ट तो अपने आप बिकता है, मीटिंग में लोग आते हैं, प्रोग्राम में लोग आते हैं, उसको प्रमोट करना सीखिए अपने सीनियर से। लास्ट नॉट लिस्ट, दे अप्रोच एवरी प्रोस्पेक्ट द सेम वे। जो मैंने शुरू में कहा था, ये गलती होती है, कामयाब लोगों को भी वही बातें कर रहे हो आप, बराबर वालों के साथ जो बातें करते हो, और जो नीचे बिल्कुल फेल लोग हैं उनसे बातें करते हो। कामयाब लोग, फेल लोग और आप जैसे लोग, राइट, आप किस कैटेगरी में हो आपको पता है। आपका सेम अप्रोच अगर हर आदमी को एक ही लाठी से हाँकोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो मोटी मोटी बातें मुझे आज समझानी थी आपको, इसमें आप समझने में कामयाब हुए होंगे, मेरा ऐसा मानना है।
और मैंने कोशिश की आपको सिंपलीफाइड तरीके से समझाने की, कि जितना सिंपल तरीके से मैं आप समझा सकता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल लोगों की तरह बात करूँ, बट ये है कुछ चीजें समय के साथ बदली हैं। पहले मैं भी बिल्कुल देहाती था, देहाती बातें करता था, मैं देहाती स्टाइल में बातें करता था, राइट। तो सब कुछ आ जाता है, समय के साथ कुछ चीजें बदल जाती हैं, बट अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि 90% में अब भी वही हूँ, पहाड़ी भाई, हिमाचल वाले, राइट। क्योंकि हिमाचल में पढ़ाई लिखाई बचपन मेरा सब वहीं गुजरा है, तो सारा असर तो जाने वाला नहीं है मरते दम तक, बट हाँ कुछ टच जो है फरीदाबाद हरियाणा वाला भी आ गया है। अब इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो इंटरनेशनल टच भी आ गया थोड़ा बहुत, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हंसते हुए, खेलते हुए, मौज मस्ती करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बेटर टियाज बेटर लाइफ करेंगे। आई लव टियाज आइडिनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, यू आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। जो हमारा फिलॉसफी है कि वी ऑल आर डायमंड्स, तो उसके माध्यम से हम काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कल का सेशन और जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि कल मैं इसी प्रोग्राम को और एक्सटेंड करने वाला हूँ। कल आपको कुछ और पैकेज देने वाला हूँ, कुछ और डीप नॉलेज देने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने आज का ये प्रोग्राम अटेंड किया, वो कल शाम का प्रोग्राम मिस ना करें। ठीक 8 बजे अपने आप को प्लग कर दें, सो दैट आपको बहुत सारी जानकारी आपकी निकल जाएगी, मिस हो जाएगी। ये लाइव जो होता है ना, लाइव कनेक्शन, इसका असर सीधा जाता है दिल और दिमाग में। नहीं तो मामला क्या होता है, दिमाग तक ही जाएगा, दिल तक नहीं जाएगा, दिल तक जाता है लाइव में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल शाम को 8 बजे फिर मिलूंगा मैं आपको, इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए, क्योंकि मैंने बताया आपको ये सब्जेक्ट कम से कम 4-5 दिन का है, जिसमें आपको मुझे और भी बहुत सारी खास बातें देनी है। और मुझे उम्मीद है उन बातों को सीखने के बाद में आपका रेशियो ऑफ सक्सेस, आपका विजन फॉर फ्यूचर, आपकी जिंदगी का मिशन, आपका विजन, ये सब कुछ बदल जाएगा। पूरा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। इस पैराडाइम शिफ्ट को करने के लिए अब आपके कमिटमेंट की जरूरत है। तो लास्ट में थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, and wish you all the best. See you at the top of the world, top of Tian's business. Go Gold Lion soon.